नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का मथुरा दौरा है। आज सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करने जा रहे हैं प्रसपा प्रमुख। और आपको बताते चले बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर यात्रा का शुभारंभ करेंगे वो, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। प्रसपा कार्यकर्ताओं से भी वहां पर मुलाकात कर सकते हैं और उनको 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए मूल मंत्र दे सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। की बड़ी खबर आर्य न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर राजनीति से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश से पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव का आज मथुरा दौरा है। वहां पर जाकर वो प्रसपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, मूल मंत्र देंगे। चलिए एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। लगातार डेंगू का कहर जारी है। जौनपुर में से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 नए मरीजों ने डेंगू की पुष्टि हो चुकी है, 6 नए मरीजों में। और आपको बताते चले जनपद में 68 लोग डेंगू से संक्रमित हो चुके हैं, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अब तक 108 मरीजों में डेंगू के लक्षण मिल चुके हैं। जिले में 491 नए बुखार के मरीज मिले हैं। और वहीं बदलापुर की बात करें तो बदलापुर में आपको बताते चले 45, खुटहन में 39 नए मरीज मिले हैं। और अब तक 16,498 लोग बुखार से पीड़ित बताए जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और गंभीर स्वास्थ्य महकमे में आपको बताते चले इन खबरों की वजह से हलचल मची हुई है, क्योंकि लगातार कोरोना के बाद डेंगू और वायरल फीवर का जो कहर है वो लोगों पर अब बरपने लगा है। डेंगू के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बदलापुर में 45, खुटन में 39 नए मरीज डेंगू के मिल चुके, पुष्टि हो चुकी है डेंगू की। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि 16,498 लोग बुखार से अभी भी पीड़ित। चलिए विस्तार से खबरों की तरफ रुख करेंगे। अफगानिस्तान पर तालिबानी नियंत्रण लगभग 2 महीने पूरे होने करने जा रहा है और अमेरिकी सेनाओं की वापसी और बड़े पैमाने पर मची अफरा तफरी के बीच तालिबानी निजाम से ने काबुल के सत्ता के हाथ में चाबी दे दी। आपको बताते चले अफगानिस्तान की तबीयत सुधरने का तालिबान के पास न कोई नुस्खा है और न ही दवाई। ऐसे में अफगानिस्तान को गहराते मानवीय संकट से बचाने के उपायों पर मंथन के लिए आज भारत समेत G20 समूह देशों के नेता विशेष बैठक के लिए जुट रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान समेत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश इटली की अगुवाई में हो रही अहम बैठक के लिए जमा होंगे। इस महीने के आखिर में रोम में होने वाली G20 शिखर बैठक से पहले दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले मुल्क वर्चुअल बैठक के मंच पर मिलेंगे। खास तौर पर अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा के लिए बुलाई गई इस बैठक को पीएम मोदी भी संबोधित करेंगे। जाहिर है G20 के इस वैश्विक मंच पर जहां भारत की कोशिश अफगान लोगों के लिए सहानुभूति और मदद के हक में होगी, वहीं आपको बताते हैं जोर इस बात पर भी होगा कि तालिबान को अल्पसंख्यकों और महिलाओं की हिफाजत समेत मानवाधिकारों पर जवाबदेह बनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को दिए 24 सितंबर के अपने संबोधन से लेकर 17 सितंबर को दिए अपने भाषण में सुरक्षा परिषद में पारित प्रस्ताव 2593 में तालिबान को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई से लेकर समावेशी सरकार बनाने जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाने के लिए कहता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि G20 देशों की यह आपात और महत्वपूर्ण बैठक जहां अफगान लोगों के लिए गहरे मानवीय संकट में मदद के उपाय जुटाने का प्रयास करेगी, वहीं तालिबानी निजाम पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक बर्ताव करने का दबाव भी बनाएगी। महत्वपूर्ण है कि भारत ने बीते 2 दशकों में करोड़ों डॉलर की लागत वाली सहायता परियोजनाएं अफगानिस्तान में चलाई। इनके तहत जहां कई अहम सड़क, बांध व बिजली परियोजनाएं बनाई गई, वहीं सैटेलाइट से लेकर शिक्षा सुविधाओं तक अनेक मदद के मिशन चलाए गए। हालांकि बदले में आपको बताते चले हालात में भारत के लिए बड़ा संकट सुरक्षा का है। स्वाभाविक तौर पर भारत अफगानिस्तान के मौजूदा हालातों पर मुतमईन हो जाने तक मदद के उपायों के लिए अपने लोगों की जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने हमारे 5 जवानों की शहादत का बदला ले लिया। यहां शोपिया में आज एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इनमें से एक आतंकी की पहचान गांदरबल के मुख्तार शाह के रूप में हुई, जिसने बिहार के एक रेहड़ी वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या की थी। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया है कि शोपिया मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकी लश्कर तैयबा के हैं। फिलहाल 2 आतंकियों की शिनाख्त की जा रही है। पुलिस ने बताया है कि आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद
की गई। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। घाटी में आतंकी फिर से सिर उठा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आतंकी लगातार घाटी के अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं या फिर सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। कल पुंछ के आपको बताते चले सूरनकोट एलओसी से सटे इलाके में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिलने के बाद कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद सेना के एक जेसीओ और 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल सैनिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान वे शहीद हो गए। आतंकवादियों की घाटी में खौफ फैलाने के ये नया हथकंडा है। दहशत की बिसात पर अब वो देश के जवानों और नेताओं के साथ साथ आम लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं और उनमें भी गैर मुस्लिमों की पहचान करके उनको मारा जा रहा। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंक का तेजी से सफाया जरूर हुआ था, लेकिन इस साल बदली हुई रणनीति से आतंकवाद फिर से पैर फैलाने की कोशिश कर रहा। 2021 के इन 10 महीनों में घाटी में 103 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिसमें से 22 आम नागरिकों की मौत हुई, जबकि 30 जवान शहीद हुए। इसके साथ ही हमारे जाबाज जवानों ने 134 आतंकियों को भी निस्तानाबूद किया।